अस्सलाम वालेकुम। आज के पिवट में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि सी पैक की कामयाबी का दारोमदार इस बात पे है कि ग्वादर जितना जल्दी मुमकिन हो सके डेवलप हो जाए। पोर्ट सिटी के डेवलपमेंट में जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इट टेक्स टाइम, लेकिन यह है कि क्या ग्वादर मोर देन यूजुअल टाइम ले रहा है अपनी डेवलपमेंट में, और हमें क्या इसके बारे में स्टेप्स लेने चाहिए और हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए जो रियल इस्टेट डेवलपर्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज़ हैं उनको कैसे मेजर्स लेने चाहिए कि ग्वादर जितना जल्दी मुमकिन हो सके डेवलप हो जाए ताकि हम सी पैक का जो ख्वाब है उसकी ताबीर पा सकें। तो इस बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मोहम्मद शफ़ी जकवानी साहब को। शफ़ी जकवानी साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सिटी एसोसिएट के, और इनका बहुत तजर्बा है रियल इस्टेट की डेवलपमेंट में, और ग्वादर में भी ये 2003 से काम कर रहे हैं। वेलकम जकवानी साहब। थैंक यू वेरी मच। जकवानी साहब, सबसे पहले हम ये आपसे बात करना चाहेंगे कि चूँकि ग्वादर की डेवलपमेंट, चूँकि आप रियल इस्टेट के एक्सपर्ट हैं, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से क्या पोटेंशियल है रियल इस्टेट का इस वक्त एज ऑफ टुडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें एक मौका दिया। ग्वादर एक ऐसा टॉपिक है आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको ग्वादर बड़ा अपील कर रहा है। ग्वादर, सी पैक, गेम चेंजर, ये सारी बातें सिर्फ कहने की हद तक नहीं, हम इसको महसूस करते हैं। और हम जब पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं अपनी रियल इस्टेट को प्रमोशन देने के लिए या रियल इस्टेट की बात करने के लिए, तो लोगों के अंदर हमने एक ऐसी तड़प कहें या ऐसी एक इरज कहें कि यार वो चाहते हैं कि दे एवरीवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्वादर। अब हम बात करेंगे तो हमारे थ्रू, नॉट डायरेक्टली विद सी पैक, बट द रीज़न ऑफ सी पैक, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्वादर रियल इस्टेट्स। क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में जब कोई डेवलपमेंट होती है इस लेवल की, तो उसका रियल इस्टेट सबसे पहले ग्रो करता है। यहाँ छोटी सी एक बात माजी की जाए, ग्वादर की बदनसीबी कहीं ये रही कि इसको प्रमोट बहुत पहले से करना शुरू किया गया, और ग्वादर की एक लोकेशन ऐसी है कि वो सबको नज़र आता है कि ग्वादर विल डेफिनेटली प्रमोट। अब पोर्ट पहले दिया गया, फिर कुछ मसाइल रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ऑन राइट पेज। हम सी पैक की बात करते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ग्वादर की सारी पॉजिटिव बातें हैं। 2003 से लोग काम कर रहे हैं, वो सेटबैक रहा, लोगों ने उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन ये है कि इतने अरसे में उस वक्त लोगों ने बहुत कमाया भी, और ख़ासकर डेवलपर्स ने बहुत पैसा अर्न किया, लेकिन चूँकि कुछ हालात ऐसे हो गए, वो चीज़ें उस लेवल तक नहीं पहुँच सकी, उनका कोई नतीजा खेज़ बात नहीं रही, तो बीच में एक 10 साल का बड़ा बैड टाइम आ गया, उसमें लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन अगेन दिस थिंग रीस्टार्ट सिंस 2013, और उसके बाद 15 में और फिर 17 में एक बहुत अच्छी मूवमेंट रही, फिर दोबारा कुछ। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जब किसी इंडस्ट्री की बात की जाती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, और रियल इस्टेट में जाहिर सी बात है कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कैच करते हैं और उसको बहुत स्पीड में बूस्टअप देते हैं और अपने पैसे कमा के निकल जाते हैं, तो उसमें एक लेमैन बाज़ दफ़ा फंस भी जाता है। जिस तरह 2005 में एक तेज़ी थी, उसके बाद एक 10 साल का मैंने पहले बताया कि बैड पैच रहा, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम। हम भी 2003 से काम कर रहे हैं ग्वादर में, लेकिन वो 2005 के बाद तो कोई इस कैपेसिटी में ही नहीं रहा कि काम करे। नाउ वी री स्टार्ट सिंस 2017, और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और ग्वादर, क्योंकि जिस तरह लोगों ने पहले दुबई को देखा, 1980 में दुबई क्या था, 2019 में दुबई क्या है, तो बल्कि मैंने यहाँ तक महसूस किया है कि वैसे लंदन की एक एग्जीबिशन में किसी हमारे दोस्त ने स्टॉल लगाया था, ये 2016 की बात है, और वो ग्वादर बेच रहा था, और उसने टैगलाइन लिखी थी कि प्रीवियसली इट वाज दुबई, नाउ इट्स ग्वादर। और हमने ये विटनेस किया कि सबसे ज़्यादा फुटफॉल उसके स्टॉल पे था, और एवरीवन वाज वांट टू बाय समथिंग इन ग्वादर, अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, अ बिग पीस ऑफ लैंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, और स्पेशली सिंस 2019 स्टार्ट्स हमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। प्रिंस सलमान आ रहे हैं। जी, उसमें हम तफसील से बात करेंगे, प्रिंस सलमान और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्वादर क्रिएट कर रहा है हमारे मुल्क के लिए। अच्छा, एक जो आपने मुफस्सल तरीके से बयान किया ग्वादर की जो पोटेंशियल है रियल इस्टेट के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से, उसका ताल्लुक सी पैक से भी है। बहुत सारे, चूँकि मैं ख़ुद भी ग्वादर गया कई मरतबा, तो एक स्टेटमेंट दी जाती है जी कि अगर आप 4 साल पहले ग्वादर गए थे, 2 साल बाद फिर गए, फिर अभी गए, तो ग्वादर में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या वजह हो सकती है?
इसकी वजह ये है कि देखिए अभी वी आर कंसिडरिंग कि जी गवादर का मास्टर प्लान एक दफ़ा आ जाए, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो। ये बात बिल्कुल सही है, एक लेमैन की नज़र से, एक आम इंसान की नज़र से आप जब गवादर जाते हैं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा, आपने 4 साल की बात की कि गवादर में कुछ चीज़ें तो 2005 में जिस तरह थी, आज 2019 में भी आपको एज इट इज़ नज़र आती हैं, क्योंकि जो उसकी डेवलपमेंट हुई है वो बिहाइंड द सीन हुई है। कुछ रोड नेटवर्क बन रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड और शहर को देखें आप गवादर, तो उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। उस वक्त भी कुछ जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी तो बैंक्स खुल गए, रियल्टर्स के ऑफिस खुल गए। आज दोबारा वही हुआ कि जब मार्केट में मूवमेंट आई तो बैंक्स खुले हुए हैं और रियल्टर्स के ऑफिस खुले हुए हैं, लेकिन शहर एज सच आबाद नहीं है। आबाद से मुराद ये कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो उसका मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत शिद्दत से जो इंतज़ार है वो न्यू मास्टर प्लान का। ये तीसरा मास्टर प्लान है गवादर का, पहले इससे पहले माजी में 2 आ चुके हैं और एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर दैट। अब 2017 से जब मैंने कहा ना व्हेन वी री इंटर्ड इन गवादर, तो उस वक्त हमें बताया जा रहा था कि अगस्त 2018 में इट विल बी रिलीज्ड, और अब किसी वजह पे बहरहाल लेट हो रहा है। अब बल्कि कल बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई कि जो गवादर में एक एक्सपो हो रही है 28 और 29 मार्च को, उसमें पीएम साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब, और वो वहीं मास्टर प्लान को भी रिवील करेंगे और पब्लिकली वो शेयर करेंगे। अच्छा जयकुमार साहब, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किसी शहर को या किसी जिस तरह गवादर नया सिटी एक डेवलप होना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ इन्वेस्टमेंट। तो आप ये बताइएगा, चूँकि आप इस बिज़नेस में भी हैं और आपको मार्केट का रुझान पता है, अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है? लोग रुझान है गवादर में इन्वेस्टमेंट करने का या स्लो है? नहीं, रुझान बहुत है। जैसे कि मैंने पहले कहा ना, अच्छा हमें रियल इस्टेट इंडस्ट्री में मुझे 27 साल हो गए और ओरिजिनली हम लोग काम कर रहे हैं क्लिफ्टन डिफेंस के एरिया को, हम एक पर्टिकुलर एरिया हमने लिया हुआ है, कराची बेस्ड वी आर कंपनी। लेकिन मैंने कहा ना कि अब अच्छा उसकी भी एक अपनी एक अलग डिटेल चली जाएगी, लेकिन उसका नटशेल ये है कि नाउ दीज डेज द डिफेंस मार्केट, DHCT मार्केट और ओवरऑल दूसरी मार्केट जो हैं थोड़ी सी रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं सिंस 2016, जब गवर्नमेंट ने कहा कि जी इनकी वैल्यूएशन का मसला है, FBR ने इंटरवीन किया। इससे पहले FBR का कोई किसी भी प्रोविंशियल लेवल पे रियल इस्टेट से कोई टैक्सेशन नहीं होती थी, क्योंकि उसमें 18वीं तरमीम के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट इज़ द ओनर ऑफ लैंड और वो सूबा मालिक है, तो वही सारे टैक्स लेता था रियल इस्टेट से रिलेटेड। तो फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स लेती थी। तो 2016 में उन्होंने इंटरवीन किया कि वी विल गिव चार्ज द टैक्स एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स। तो वो एंट्री हुई तो उससे चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हुई और 2016 में उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन बहुत कम है। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि आज 2 साल हुए हैं मार्केट डिफेंस और क्लिफ्टन की या दूसरे कराची के इलाकों की उस बूस्ट पे नहीं है। और ये चीज़ गवादर को एक और तरीके से इनडायरेक्टली और वी कैन से डायरेक्टली एक अप कर रही है कि जब ये चीज़ें रुकी हुई हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ अब ऐसे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कीमतें बढ़ भी बहुत चुकी हैं। 2011 से 2016 तक पूरे रियल इस्टेट पाकिस्तान की आप देखें तो 2 गुना से लेकर 10-12 गुना बढ़ गई। तो वो उसमें गवादर भी कुछ रोल प्ले किया, 2017 में किया, उसके बाद किया। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आउट ऑफ रीच हैं, अपनी हाई प्राइस पे हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा ना कि नाउ इट्स टाइम फॉर गवादर, तो अब ऐसा लग रहा है और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें कुछ अभी हम बात करेंगे कि कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस शेक है। ये लोग पीपल आर लुकिंग फॉर राइट प्लेस, राइट पीपल, कि हम किन के थ्रू काम करें तो हम सेफ हैंड्स में होंगे। हमें एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 2 बुनियादी हमारे जहन में 2 बुनियादी बातें आती हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट होगी या यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप के तजर्बे में क्या आया, मुशाहिदे में क्या आया कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है ग्वादर के अंदर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखिए ना 2 तरीके से, एक तो होता है कि इंडिविजुअल छोटे छोटे लोग जो कहीं मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें राइट ट्रैक आ जाएंगी तो बड़ी बड़ी DFIs, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की सूरत में, प्रोजेक्ट्स की सूरत में गवादर को ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इस तरह के अगर चीज़ें की जाएंगी तो लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, क्योंकि देखें ना जब भी कोई नया शहर बनता है तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, हम देख रहे हैं वहाँ पेट्रोल पंप्स तक प्रॉपर नहीं है, वहाँ आबादी नहीं है। लेकिन जब चाइनीज़ आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, CPEC का रूट बन रहा है, एक इतना बड़ा पोर्ट जो कि, और दूसरी यहाँ बात सबको पता है, खैर ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी है और वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि दुनिया की जो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी है जिसने अमेरिका को बीट किया। पूरी दुनिया में कहीं चले जाएँ आपको चाइना की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसको समझने की और सोचने की बात है। तो वो दे आर जॉइंट हैंड विंस पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के लिए एक समझ लें कि कुदरती एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ मिल गई। उसकी लोकेशन, उसका एक ऐसा शहर जिसके इतनी डीप सी पोर्ट है जो दुनिया में सिर्फ 3 या 4 हैं।
तो आप उस जगह को, हम पाकिस्तान का हिस्सा है वो हमारे, और उसका बेनिफिट हमें मिलना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जिस शहर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इतना बड़ा मास्टर प्लान आ रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें, तो रियल इस्टेट ने तो ग्रो करना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बहुत हद तक समझते हैं। अब एक और बात भी है कि यहाँ जो नहीं भी समझते हैं ना, वो भी कहते हैं जब सब ये कर रहे हैं तो हम करेंगे। तो इसलिए गवादर में इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है लोगों का, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है। ये अच्छा जैकमैन साहब, अभी जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है डेवलपमेंट का। अब आप, चूँकि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट इज़ वेरी स्लो, वहाँ पे एक पेस नहीं पकड़ रहा डेवलपमेंट, और शायद उसकी बड़ी वजह ये है कि मास्टर प्लान जब आएगा तो ये बहुत बड़ी वजह एक्टिविटी स्टेर होगी उससे। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो डेवलपमेंट इस वक्त तक तो है, वहाँ पे कोई डेवलप नहीं है, तो ये मास्टर प्लान के बाद इन्वेस्टर्स का रुझान ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा और उसके अलावा डेवलपमेंट तेज़ी से होगी? डेफिनेटली मास्टर प्लान विल बी डिफाइन द लाइंस, और लोग उसका वेट कर रहे हैं। और हमें तो लोगों के जहन में यहाँ तक है कि मास्टर प्लान के बाद तो रेट ने डेफिनेटली चेंज होना है, चीज़ों ने मिलना नहीं है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो हमने, जैसे कि हमने कहा ना, 2003 में भी स्कीम आई, 5 में भी आई, हज़ारों सैकड़ों स्कीमें आई, लोगों ने हज़ारों लाखों प्लॉट खरीदे, लेकिन डेवलपमेंट उस वक्त किसी ने नहीं की। लेकिन अब एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि काफ़ी प्राइवेट स्कीम जो कि डेवलपमेंट करना शुरू कर चुकी हैं, और जिन्होंने स्पेशली, बल्कि अभी हम लास्ट 2018 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन में गए थे, कंपनी प्राइवेट, में नाम नहीं लूँगा, वो एक पर्टिकुलर स्कीम वहाँ बेच रही थी गवादर की, और वो कह रहे हैं वी आर सेलिंग ओनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में स्कीम बेच ही नहीं रहे हैं। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगी तरीन करके बेच रहे हैं, और लोगों ने उस वक्त बल्क पेमेंट दे के ख़रीदे हैं प्लॉट, और उन्होंने भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर ली है। इसी तरह मैं समझता हूँ 10-12 ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने अब डेवलपमेंट भी करनी शुरू कर दी है, और वो नज़र आ रही है। आप अगर गवादर में जाएँ, अब वही वाली बात है, गवादर को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, एक इंडस्ट्रियल साइड है, एक रेजिडेंशियल साइड है। तो रेजिडेंशियल साइड पे जितनी स्कीमें सारी वहीं आनी हैं, तो उन्होंने काफ़ी स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी है, और अब इस वक्त एक टेक ऑफ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी डेवलपर्स ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं, और बस मास्टर प्लान के बाद उन्होंने स्कीम लॉन्च करनी है, या ऑलरेडी लॉन्च हुई है, या प्री लॉन्चिंग के प्रोसेस में, और उन्होंने डेवलपमेंट का एक बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चूँकि जब आप लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, जब आप ज़मीन एक्वायर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे आप रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़मीन, तो उसमें कि लैंड रिफॉर्म्स है, क्योंकि जिस तरह बाकी मुल्क कई जगहों पे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, लैंड रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, तो ग्वादर में इस तरह के मसाइल क्या है? हाँ, ये मसाइल हैं। देखें, ये ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल मसाइल हैं। आज से 3 साल पहले हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गवादर से रिलेटेड सेमिनार करवाया था। आई वॉज द की पर्सन, और हमने सीएम साहब को ही बुलाया था। हमारी फेडरेशन की कमेटियाँ होती हैं तमाम रियल इस्टेट, दिस ईयर आई ऑल्सो कन्वीनर ऑफ रियल इस्टेट कमेटी। तो उसमें भी हमारे पास एक यही फीडबैक आया कि मोस्टली लोग यही सवाल कर रहे थे कि सर वाई यू आर नॉट गो फॉर द कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स। तो उस पर उनके पास देखें, ये बहरहाल थोड़ी सी बात यूँ है कि उनके पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमें इसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें, जीडीए को इसमें बहुत इंटरवीन करना चाहिए। और जितने मौजे हैं, तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड इस वक्त हम मैनुअल पर्चों पे है, पटवारी सिस्टम पे है, इसको कंप्यूटराइज़ करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने एक और बड़ा अच्छा इकदाम किया कि 2016 के बाद कोई नई एनओसी नहीं दी है, किसी एनओसी को उन्होंने रिन्यू नहीं किया है कि ये कह रहे हैं कि नए मास्टर प्लान के बाद करेंगे। तो एक कंज्यूमर के लिए एक आसानी है कि जिसकी एनओसी है उसी स्कीम में बाय करे, और जीडीए खुद उसको फॉलोअप दे रही है कि जी आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक जवाज़ है कि जी मास्टर प्लान का वेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर 28 मार्च को मास्टर प्लान आ जाता है तो ये बकिया के जो 9 महीने हैं 2019 के, ये गवादर के लिए बड़े पॉजिटिव होंगे। और इसको कंप्यूटराइज़ करने के लिए इनको खुद करना चाहिए, और ये अगर एक दफ़ा इन्होंने कर दिया तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका और बढ़ जाएगा। पीपल विल फील मोर कंफर्टेबल कि जी ठीक है, नाउ थिंग्स आर विद इन द लाइन, कोई चीज़ इसमें हैकी पैकी नहीं है। अच्छा, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की आपने चूँकि तफसील से बात की डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर के हवाले से, तो हम जानते हैं कि अभी सबसे पहले एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिटी। पोर्ट सिटी की ज़ाहिर अपने उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये 2 ऐसे इशू हैं जो कि वहाँ पे काफ़ी जो भी ग्वादर विज़िट करते हैं तो इन 2 के बारे में वो जिक्र करते हैं कि ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो इस सिलसिले में क्या इक़दामात हो रहे हैं? ज़रा ये प्रॉब्लम ऐसा है जो रियल इस्टेट डेवलपर्स को भी इसमें देखें, जो रियल इस्टेट डेवलपर है ना, उनको तो हम ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप, इतना बड़ा समंदर है, पूरी दुनिया डिसैलिनेशन पे चल रही है, आरओ प्लांट पे चल रही है। गवादर का एक बहरहाल जहाँ इतने प्लस पॉइंट है, वहाँ एक माइनस पॉइंट है कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं
उसके लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप डिसैलिनेशन लगाते हैं तो आपको पानी भी मिलेगा और उसी से आप बिजली भी बनाएंगे। और जितनी स्कीम्स हैं, ज़मीन में नीचे भी जाएँ तो पानी नहीं है, गवादर में कड़वा पानी है, ये एक फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन समंदर हमारे पास है और पूरी दुनिया, पूरा दुबई आपको पता है इस पे चल रहा है, डिसैलिनेशन पे चल रहा है। तो हम थोड़ी सी, हमारी अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में इस तरह के, कि इन चीज़ों को हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अब CPEC के बाद मैं नहीं समझता कि इसको ये इस तरह छोड़ देंगे। ये इस वक्त तो बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में किसी भी शहर के मुकाबले में गवादर में सबसे ज़्यादा महंगा पानी ख़रीदना पड़ता है। बिजली हमें ईरान से आ रही है, एक आम आदमी को अभी भी दिन में काफ़ी घंटे बिजली नहीं मिलती। लेकिन जब ये सारी डेवलपमेंट पे फोकस है, $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं नहीं समझता कि इसको वो नेगलेक्ट करेंगे। और रिसोर्सेज बेसिक तो मौजूद है, समंदर मौजूद है, तो आपने प्लांट लगाना है। आपने अगर डिसैलिनेशन लगा दिया तो आपके पानी और बिजली दोनों मसले इसी से हल हो रहे हैं। तो फिर विंड एनर्जी भी लग सकती है, जो टरबाइन होते हैं उससे भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। वो हमारा शहर है, इसका समझा, कराची में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड हैं, ऑन फ्यूचर में हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे जब काम करेंगे, और हम अपने जितने भी डेवलपर आ रहे हैं उनको यही कह रहे हैं कि आप बिजली और पानी के लिए पहले होमवर्क करें। क्योंकि हम किसी को प्लॉट बेचते हैं तो हम वो हमारा पहला सवाल यही होता है कि बिजली कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जकवानी साहब, एक जो बहुत अहम इशू है, जो मैं जब ग्वादर के मुकामी लोगों से बात करता हूँ, कुछ प्रोग्राम्स में भी बात की, तो लोकल्स जो वहाँ पे हैं उनको उनकी आबादकारी का मसला है। तो जब नए एक दुनिया आबाद हो जाएगी और वो कहीं आइसोलेटेड फील करना शुरू हो जाएंगे, वो मार्जिनलाइज फील करना शुरू हो जाएँ, तो आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से या ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से जो लोकल्स के वहाँ पे कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोकल्स को बहुत एडवांटेज तो हुआ ना। गवादर की पब्लिसिटी हुई, जो जितने लोकल्स थे मोस्टली उनके दे ओन लैंड्स, तो उसकी कीमतों में कई दफ़ा बहुत गुना इजाफा हुआ। तो वो उन्होंने प्रमोट तो बहुत किया है। वहाँ का जो लोकल आज से 10 साल पहले जो हाल में था, आज वो उस हाल में नहीं है। उसके पास पैसा है, उसके पास ज़मीन उसकी बेच के उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर लिया है और उसने अपने घर अच्छे अच्छे बना लिए हैं। आप न्यू टाउन में जाएँ तो बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए। हम भी, हमारे काफ़ी दोस्त हैं पुराने आबाई जो गवादर में रहते हैं, तो इनको एक एडवांटेज तो मिला हुआ है। हाँ, हमें इनको साथ लेके चलना है। अब वहाँ की मेन इंडस्ट्री फिशिंग इंडस्ट्री है ना, तो उसको हमें नेगलेक्ट नहीं होने देना। अब जाहिर सी बात है, एक शहर नए सिरे से डेवलप होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी, लेकिन इन चीज़ों को वहाँ के लोकल्स को, गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके थ्रू उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको साथ लेके इस तरह की चीज़ों को प्लान किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो जाहिर सी बात है कि अगर गवादर ग्रो करता है तो गवादर का आबाई आदमी है, तो उसको तो इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट प्राइस इंक्रीज तो उसी को मिलना है ना। अगर मैं कोई भी आउटसाइडर आके ज़मीन खरीदूंगा तो मैं ना किसी लोकल से ही खरीदूंगा, तो उसको तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल चुका है और मज़ीद मिलेगा। और उसमें कुछ लोग माशाल्लाह अपनी नई जनरेशन को एजुकेशन की तरफ डाल के, उनको अपग्रेड करके, उनको अपडेटेड करके, वो उसी को खुद डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकते हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बहरहाल वी आर इन द रॉ शेप, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। 2020 में गवादर कुछ और होगा अगर इंशाल्लाह अगर मास्टर। अच्छा, चूँकि आप रियल स्टेट के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन एक बात भी ये भी है कि जब गवादर डेवलप होगा तो अभी तो चूँकि वहाँ पे सिर्फ फ़िशिंग इज़ द मेन बिज़नेस, अभी लोगों का फ़िशिंग जो है एक ज़रिया रोज़गार है। जब ग्वादर डेवलप होगा तो डेवलपमेंट के और बहुत सारे उसमें आ जाएंगे, रियल एस्टेट डेवलप होगी, सड़कें बनेंगी, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा तब्दीली भी आएगी उन लोगों का सिर्फ फिशिंग नहीं। वहाँ देखें ना, बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी वहाँ। जाहिर सी बात है, चाइना आ रहा है तो पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अगर देखें ना, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लाती है, ड्यूटी फ्री करती है, 20 साल 30 साल के लिए टैक्स फ्री करती है, और बहुत इंडस्ट्री लगेगी। डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री लगेगी, पोर्ट सिटी होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वहाँ के आबाई लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो भी ग्रो करेंगे। जाहिर सी बात है कि हर शहर में हर कैपेसिटी के लोग होते हैं, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 1000 एकड़ है, तो जो उस लेवल पे इस लेवल पे नहीं है, यानी कि उसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो उसको एक मौका मिलेगा काम करने का। अगर वो स्किल्ड हो गया, स्किल्ड लेबर के लिए भी जॉब निकलेंगी। जो अनस्किल्ड है, जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो उसके लिए भी काम तो निकलेगा ना। जब एक शहर में इतनी बड़ी एक्टिविटी होगी तो काम ऑब्वियसली, अब वो लेबर तो कहीं और से नहीं आएगी, काम करने वाले तो कहीं और से नहीं आएंगे। ठीक है, चाइना अपने लोग भी ला रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसकी भी एक रेशो रखी गई है CPEC में कि आप हमारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, और जब इतनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और गवादर के लोग तो मैं समझता हूँ कि ग्रो करेंगे। अच्छा, वहाँ पे चाइनीज़ कुछ वहाँ पे थोड़े से जो मुख्तलिफ़ कामों में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे एक कुछ सेटलमेंट चाइनीज़ की हो गई है, तो लोकल्स कहीं उससे खाइफ तो नहीं है?
चाइनीज़ की सेटलमेंट लोकलों के जहन में, देखें लोकल्स के जहन में ये बात ज़रूर है कि चाइना जो है ना वो अपने बंदों को रख रहा है और वो कहीं भी की पोस्ट पे पाकिस्तानी को नहीं हायर कर रहा है। अब इसकी रियलिटी, इसकी सदाकत बात ये है कि दुनिया का उसूल है, पूरी एक फिनोमेना है कि कहीं भी कोई काम होता है वो कितना ही अच्छा काम हो। अब इसकी मिसाल छोटी सी मैं यहाँ, अगर किसी को, जैसे कुछ इदारे हैं जो रोड पे खाना खिलाते हैं लोगों को, तो वो खाना जब खिला रहे हैं तो उसमें भी लोग नेगेटिव नुक्ता निकाल लेते हैं, यार ये तो लोगों की तजलील कर रहे हैं, आप रोड पे बैठ के खाना खिला रहे हैं, ये एक समझाने की बात है। तो ये तो एक देखें ना, हमारे मज़हब में तो किसी भी फ़राइज़ के बाद सबसे बेस्ट काम किसी को खाना खिलाना है। अब अगर एक इदारा काम कर रहा है, डेफिनेटली कोई भी आप काम करें ना तो उसमें सही गलत होता है। तो अगर ये काम हो रहा है तो इसमें तनकीद तो होगी कि यार इन्होंने इस तरह नहीं किया, इस तरह किया, लेकिन बहरहाल नटशेल अल्टीमेटली एवरीवन विल बी इन द विनिंग सिचुएशन। वहाँ का लोकल्स, वहाँ आने वाला इन्वेस्टर, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला, तो हर बंदे को कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, नुकसान का तो नज़र ही नहीं आ रहा। जगमोहन साहब, एक सवाल जो मैं अमूमन जब मैं ग्वादर और सी पैक के हवाले से करता हूँ, तो आपका चूँकि एक ख़ास फील्ड है, आपने काम किया 2003 से, आप ग्वादर में भी काम कर रहे हैं, आपने डिफेंस में और यहाँ बैरिया में भी काम किया, रियल स्टेट में आपकी बड़ी खिदमात भी हैं। आप सी पैक से पुरुमीद हैं? मैं तो सर बड़ा पुरुमीद हूँ, आफ्टर स्पेशली दिस गवर्नमेंट, इमरान खान जो इनका विज़न है, जिस लाइन पे जा रहे हैं, अभी रिसेंटली जो सब हुआ इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, ये जो इनका विज़न है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो इनके एक्ट हैं, इससे पहले हम में से शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह हम करेंगे। तो ये चीज़ें ठीक है, ऑन ग्राउंड लोगों को लग रहा है यार ये तो हमने इसको वोट दे दिया तो ये क्या हो गया, ये तो सब अजीब हो रही हैं, लेकिन ये लोगों के विज़न में चीज़ें नहीं हैं। वो जो बात करते हैं मदीने की रियासत की, लोग कह रहे हैं वो धकोसलेबाजी है, माजरत के साथ वो मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेसिकली दिली तौर पे और एक कोर लाइन जो है ना वो उसकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बज़ाहिर अब जाहिर सी बात है 1400 साल पहले का और आज का सिस्टम सेम पेज पे तो नहीं चलेगा, लेकिन कोर लाइन ये है कि पाकिस्तान जो आज तक दुनिया से मदद मांगता रहा है, भी कहें, लोन कहें, कुछ भी कहें, वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं, पाकिस्तान एक इतना सा पीस ऑफ लैंड है, लेकिन इसमें हर मौसम में हर ज़मीन है, पहाड़ है, तो हम उस काबिल हो सकते हैं कि हम लोगों की मदद करें। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है ना। आज पाकिस्तान इतने कर्जे में डूबा हुआ है, एक आदमी के ऊपर कई हज़ार लाख रुपए का कर्जा है इंडिविजुअल पे, और उसमें ये बात करना कि जी हम उस पेज पे जा रहे हैं, हम उस पिच पे खेल रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले 5 साल और उसके बाद 5 साल में हम वहाँ खड़े होंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है। बहुत शुक्रिया। यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि गवादर की एक खूबसूरती है, बीचेस बड़े खूबसूरत बीच हैं। हम काफ़ी पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहे हैं इंडिविजुअल, ये तो हमें, अच्छा मैं एक और बात भी करूं कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा ग्रुप हम लेके गए थे रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों का, उनको हमने गवादर में एक्सप्लोर करवाया, 3 दिन रुकवाया, पीसी में रुकवाया, बाय रोड लेके गए, सारी चीज़ें दिखाई। तो जो भी वहाँ जाता है, इसके बाद इंडिविजुअल हम 4-4, 6-6 लोगों को भी भेजते हैं अपनी टीम के साथ टू एक्सप्लोर गवादर। तो वो जब गवादर का बीच देखते हैं तो वो बड़े अमेजिंग, मतलब वो उनकी जो रिमार्क्स होते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो कहते हैं यार ये बीच पाकिस्तान में भी है, क्योंकि हमने कराची के बीच का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो यहाँ एक रिसेंटली हमने देखा कि डेवलपमेंट हुई है, मकरान कोस्टल हाईवे पे क्लब बनाया है किसी प्राइवेट बंदे ने, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त रिसोर्ट बनाया है 40-45 एकड़ पे ज़मीन पे। उसमें अगर वो वाटर स्पोर्ट्स ले आते हैं या इस तरह GDA कोई रिक्रेशनल एक्टिविटी इस बीच को यूज़ करते हुए करती है, तो आप यकीन करें कि गवादर में एक, क्योंकि देखें ना किसी भी शहर को, किसी एरिया को आबाद करने के लिए आपको पहले रिक्रेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ती है। वहाँ लोगों का वैसे, जैसे मलिर कुंड का एक स्पॉट है, वहाँ कराची से काफ़ी लोग जाते हैं, गो के वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया जाए। और ख़ासकर गवादर के जो बीचेज़ हैं उसको इम्प्रूव, जीवनी का बीच आपको पता है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट है, वहाँ वो मलका ने आना था, आपको सब स्टोरी सबको पता है। तो हम ऐसी चीज़ें रख के बैठे हुए, इसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसके लिए थोड़ा सा GDA कुछ करे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हम भी देंगे, वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लोग मिलके इस तरह, अब जैसे क्लब बन गया है, इसमें अगर इस सीज़न में वाटर स्पोर्ट्स डाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ रूम आपको 50,000 रुपये में भी रूम नहीं मिलेगा सीज़न में। हालांकि उन्होंने रूम बहुत कम बनाए, लेकिन एक डेवलपमेंट करें ना, लोग तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोग पैसा खर्च करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है, ग्वादर के अंदर बहुत पोटेंशियल है काम करने का। तो ये एक बहुत मेन की पॉइंट है जिसको हमने छोड़ा हुआ है। चलें डेवलपमेंट होती है वो तो अब इंशाल्लाह हो ही रही है, लेकिन इस चीज़ को आप पकड़े और इसको सपोर्ट करें और इसको एम्फसाइज करके इसको पब्लिक दुनिया को दिखाएं कि वी हैव दीज काइंड ऑफ बीचेस। बहुत शुक्रिया शफी जैकवानी साहब, आप बहुत अहम मौजू पे हमारे साथ आपने गुफ्तगू की। डेवलपमेंट ग्वादर इज़ क्लोज टू द हार्ट ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर। वो भी चाह रहे हैं, ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं कि ग्वादर की डेवलपमेंट जल्द अज जल्द हो ताकि सी पैक का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।